Hello everyone and a very warm welcome to Sevel Step. And बच्चे let's continue with another session on international relations in our ongoing प्रतिबद्ध series. Last class में हमने जितने भी हमारे PYQs थे regarding the bilateral groupings and the regional groupings और थोड़ा सा international भी हमने देखा था जिसमें हमने quad को भी cover किया था. तो वो हमारा लास्ट क्लास में हमने वो कवर किया था. आज की क्लास में अगर हम बात करते हैं तो आज के जो रिमेनिंग टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे कि आपके आ जाते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया. ठीक है, इंडियन डायस्पोरा है. ये जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स में से अब तक यूपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो उन क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे. अगर हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर दे आर नॉट मच क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है बाय द यूपीएससी. ठीक है, जस्ट बाय चेंजिंग द स्टेटमेंट्स. तो जब भी हम यूपीएससी की सीएससी की बात करते हैं सो द मेन जो की फीचर होता है या फिर अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो द बेस्ट थिंग और द मेन थिंग इट इज टू लुक इन फॉर द पीवाईक्यू. क्योंकि अगर आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे तो यू विल सी कि हाँ जी एक ही थीम को 2-3 बार रिपीट किया गया है. आफ्टर एवरी ऑल्टरनेट ईयर यूपीएससी हैज अ हैबिट ऑफ रिपीटिंग द क्वेश्चन और रिपीटिंग द थीम. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप अपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आपको पीवाईक्यूज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अभी हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं तो इफ यू काउंट ऑन द नंबर्स तो बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं आते हैं. ठीक है ना, अगर हम आईआर की बात करते हैं तो इट इज जस्ट द थीम्स दे आर बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन. हाँ, अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कोई पर्टिकुलर सेक्टर इज इन न्यूज तो उसी सेक्टर के ऊपर फिर क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है ना, तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे आपको हमेशा अपने पीवाईक्यूज को देखना बहुत जरूरी है जब भी आप अपने नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास. ठीक है ना, विच इज गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड द कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड ऑल्सो इंडियन डायस्पोरा. कि इंडियन डायस्पोरा के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड बहुत बार पूछे गया है. एक ही क्वेश्चन को सिंपली बाय चेंजिंग द स्टेटमेंट्स वो 7-8 बार वही एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है इन द यूपीएससी सीएससी मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. Okay, so today we'll be covering this particular topic और इसके बारे में मैंने आपको कल बता ही दिया था कि डिपेंडिंग अपॉन विच इवेंट इज इन न्यूज तो उसके बेसिस के ऊपर आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है. जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की एजेंसीज की बात करते हैं तो 2020 में कोविड का टाइम पीरियड था तो उस टाइम पे डब्ल्यूएचओ पूछा गया था. ठीक है जी, उसके अलावा इस एरिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं. ठीक है ना, जब व्हेन द ट्रेड वॉर बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग अपॉन इकोनॉमीज वो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही थी तो तब डब्ल्यूटीओ पूछा गया था. ठीक है ना, तो अगेन ठीक है ना, तो अगर हम बात करते हैं तो यू नीड टू नो कि हाँ जी करंट में क्या चल रहा है उसी के बेसिस के ऊपर. ठीक है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ जी मुझे अगले साल के पेपर में इस पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार करना बहुत जरूरी है बिकॉज देयर इज विल बी हाई पॉसिबिलिटी कि ये हमसे पूछा जाएगा पेपर में. ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमारा जो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज ऑन ऑकस. क्योंकि दिस वाज इन न्यूज इन दैट पर्टिकुलर ईयर दैट दिस वाज बीइंग आस्क्ड. ठीक है ना, सो द न्यू tri-nation partnership AUKUS is aimed as countering China's ambitions in the Indo-Pacific region. Is it going to supersede the existing partnership in the region? ये पहला पार्ट आ जाएगा कि हाँ जी क्या ये AUKUS जो existing partnerships हैं इस region में उसको supersede कर सकता है. Second part is going to be discuss the strength एंड इम्पैक्ट ऑफ ऑकस इन द प्रेजेंट सिनेरियो. ये इसका सेकंड है और सेकंड पार्ट के भी 2 पार्ट आते हैं. एक आपने स्ट्रेंथ डिस्कस करनी है और एक आपने इसका इम्पैक्ट डिस्कस करना है. ठीक है जी, तो नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. हाँ, क्वेश्चन बड़ा जरूर है, लेंदी है कि हाँ जी 3-4 पार्ट पूछे गए हैं बट अगर आप एक एक पार्ट को तोड़ के देखोगे तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं. ठीक है जी, और अगर हम डायरेक्टिव की भी बात करें तो डायरेक्टिव इज नॉट क्रिटिकली है या फिर इवैल्यूएट है या फिर एनालाइज है. इट इज सिंपली डिस्कसिंग. आपको सिर्फ डिस्कस करना है, उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को दोनों को आपको सामने रखना है एग्जामिनर के. ठीक है ना, इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, तो अगर हम बात करते हैं सो व्हाट इज ऑकस. इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है सो ऑकस इट इज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट. ठीक है ना, इन काउंटरिंग the China's ambition in the Indo-Pacific. However, it is unlikely to supersede the existing partnership. क्योंकि क्वेश्चन था कि is it going to supersede, so it is unlikely to supersede. ठीक है ना, in fact, ठीक है ना, in fact it is going to, अगर हम बात करते हैं complement and strengthen the collective efforts of the other partnerships in the region to maintain regional stability and address common security challenges. वो supersede नहीं करेगा, वो complement करेगा और existing partnerships जैसे कि आसियान हो गया, क्वाड हो गया और बाकी बायलैटरल अलायंसेस हैं उनको वो स्ट्रेंथन अप ही करेगा इन मेंटेनिंग द रीजनल स्टेबिलिटी एज वेल एज इन एड्रेसिंग द कॉमन सिक्योरिटी challenges which are persistent in this particular region of Indo-Pacific sphere. Okay,
तो पहला पार्ट, सेकंड पार्ट का पहला पार्ट था व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ ऑकस, स्ट्रेंथ क्या है अगर हम ऑकस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी अगर हम बात करेंगे, सो यू हैव गॉट ऑस्ट्रेलिया, यू हैव गॉट यूके एंड यू हैव गॉट यूएसए, ठीक है ना। तभी ऑकस बनता है ए यूके यूएस, ठीक है ना। सो दिस इज ए यूके यूएस, ठीक है ना। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है, बिकॉज जो कंट्रीज हैं, ठीक है ना, इस ग्रुपिंग की जो 3 मेजर कंट्रीज है, सो दीज आर दी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इकोनॉमीज, ठीक है ना। तो जब टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं तो डेफिनेटली सो देयर इज गोइंग टू बी इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज इन दिस पर्टिकुलर रीजन। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ठीक है ना, उतना ज्यादा अगर हम बात करते हैं, देयर विल बी फोकस ऑन डेवलपिंग मोर एंड मोर टेक्नोलॉजीज, be it in the region of artificial intelligence, be it in the cyber आपका जो स्फीयर है, और be it could be the underwater warfare, ठीक है ना, आपके जो सबमरीन्स का वॉरफेयर आ जाता है, ठीक है ना। So this will enhance the military capability of the 3 countries, और कहीं ना कहीं इस रीजन के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को भी ये चीज एनहांस करने वाली है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है मैरिटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं तो नेचुरल है आपकी मैरिटाइम सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। और ये तीनों नेशंस की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज अ मेंबर ऑफ क्वाड आल्सो, तो क्वाड पहले एक मिलिट्री अलायंस ही था, बाद में ही वो अब ट्रेड ब्लॉक बन रहा है, तो नेचुरल है कि, और लाइक यूएसए, लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया की भी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी दैट इज क्वाइट गुड, ठीक है ना। तो जब 3 नेशंस, दो अब ये क्या है, क्वाड के अलावा अब यूके के साथ पार्टनरशिप हो रही है, तो मिलिट्री वाइज भी इसमें और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग अप होगी, तो मैरिटाइम जो सिक्योरिटी है वो और ज्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा मैरिटाइम सिक्योरिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, उतना ज्यादा इस रीजनल में जो रीजनल स्टेबिलिटी का आर्किटेक्चर है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन अप होगा, ठीक है ना। एंड देन इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना, सो दिस इज आल्सो गोइंग टू टेक प्लेस, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस विल हैव इकोनॉमिक बेनिफिट, क्यों, बिकॉज इट इज गोइंग टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। जब नई टेक्नोलॉजीज होंगी, ठीक है ना, नई डिफेंस इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी, तो नेचुरल है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे, और बाकी जो कंट्रीज हैं इस रीजन में उनकी ऊपर भी, उनको भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब देन द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट का जो मतलब सेकंड पार्ट का जो उसका सेकंड क्वेश्चन था, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट आपका कुछ पॉजिटिव भी होने वाला है, कुछ आपका इम्पैक्ट नेगेटिव भी होने वाला है, तो देख लेते हैं कि हाँ जी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा है इस चीज का। नंबर 1, इट इज गोइंग टू ऑगमेंट द एम्स ऑफ द क्वाड इन काउंटरिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, ठीक है जी। नंबर 2, it will be useful in responding to any military provocation by China, क्योंकि अगर कोई मिलिट्री प्रोवोकेशन होती है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प क्वाड, ठीक है ना, in responding to any military provocation. Then it is going to clarify the role of big powers in the Indo-Pacific, हाँ जी what are the main role and what is the main vision of the major economies जो कि इस रीजन में आ रहे हैं, चाहे वो क्वाड के फॉर्म में आ रहे हैं, चाहे वो आपके ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, चाहे वो ऑकस की बात हो रही है। तो जो बड़ी पावर्स हैं उनका क्या, वो क्या सोचते हैं इस रीजन के बारे में, उसके ऊपर जो उनका जो रोल है वो ज्यादा क्लेरिफाई होने की पॉसिबिलिटी है। एंड देन इट इज गोइंग टू ऑगमेंट द डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया आल्सो इन काउंटरिंग चाइना, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज द कंट्री ऑफ दिस रीजन, यूएस नहीं है, यूके नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑकस के फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी वो और ज्यादा स्ट्रेंथन अप होने वाली है, ठीक है। इट इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन काउंटरिंग एनी चाइनीज अग्रेशन, इन एनी चाइनीज इन्फ्लुएंस, जो कि इस रीजन में वो आज की डेट में अगर हम बात करें तो वो बहुत बढ़ रहा है, ठीक है जी। and this makes quad grouping a relatively more palatable to ASEAN. Okay, अब नेक्स्ट है, अब इसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी होगा, क्योंकि हमने डिस्कस करना है, तो डिस्कस में आपको पॉजिटिव्स भी लिखने पड़ेंगे, आपको नेगेटिव्स भी लिखने पड़ेंगे। तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या होने वाला है, सो इट इज गोइंग टू साइडलाइन ऑफ फ्रांस, ठीक है ना। सो क्योंकि क्वाड में भी नहीं था, ऑकस में भी फ्रांस नहीं है, फ्रांस इज अ रीजनल पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, so negative impact क्या होगा, sidelining of France, ठीक है ना। so this is going to discourage any consensus, ठीक है ना, on the larger issues pertaining to China, ठीक है ना। second is it is going to shrink the potential space available for the quad, क्योंकि ओवरलैपिंग होगी, पहले इट वाज ओनली द क्वाड वाज फंक्शनिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन, अब इस रीजन में ऑकस भी आ रहा है, तो नेचुरल है कि जो क्वाड का वर्किंग स्पेस है दैट इज गोइंग टू श्रिंक, ठीक है ना, क्योंकि इसमें यूके भी अब इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है ना। सो एंड इंडिया टू प्ले अ मेजर role in the region security architecture, then militarization of Indo-Pacific होने की possibility बढ़ जाएगी, so this can lead to arms race in this particular region, और जिसमें हम चाइना की जो हम एक्टिविटीज है वो बढ़ सकती हैं, वो देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है जी। and also this is going to make it difficult for many ASEAN countries also, ठीक है ना, who want to remain neutral, because they want the ASEAN nations, they want to remain neutral in this region, they do not want any arms race in this particular region, but
क्वाड है, उस अब ऑकस आ रहा है, तो जब ऐसी मेजर ग्रुपिंग्स बन रही हैं तो जो आसियान नेशंस का स्टैंड है दैट वी वांट टू रिमेन न्यूट्रल, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, एंड इवेंचुअली दे आर गोइंग टू बियर द ब्रंट ऑफ चाइनीज एग्रेशन एंड नॉट द ऑकस और द क्वाड नेशंस, ठीक है ना। सो ये आसियान नेशंस के लिए एक नेगेटिव चीज हो सकती है। ओके एंड सिंपली नाउ अब आप क्या करेंगे, क्योंकि हमने सब सारे हमने एलिमेंट्स लिख लिए, यू विल बी सिंपली समराइजिंग योर आंसर, ठीक है ना। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि हाँ जी, अब क्योंकि इंडिया इज रिलक्टेड टू ज्वाइन एनी मिलिट्री अलायंस, हम कह सकते हैं कि हाँ जी, ऑकस बाय ऑगमेंटिंग क्वाड ऑब्जेक्टिव्स इट इंक्रीजेस इंडियाज क्वेस्ट फॉर अ फ्री एंड एन ओपन इंडो पैसिफिक इन लाइन, ठीक है ना, विद द प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब इंडिया किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ऑकस का यहाँ पे काम करना, और उसका भी एक विजन है कि ऑकस आल्सो वांट्स अ फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के विजन को ऑगमेंट कर सकता है ना। यू कैन राइट योर कंक्लूजन इन एनी वे पॉसिबल, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं कि हाँ जी जो आपको एक जगह मिल रहा है आपने वही चीज लिखनी है, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर प्रैक्टिस, जो भी आपको इजी एंड कंफर्टेबल लगता है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डायस्पोरा। So the Indian diaspora has a decisive role to play in the politics and economy of America and economic European countries. Comment with examples. अब ये 2020 में पूछा गया था, 10 मार्क्स में पूछा गया, 150 वर्ड्स में आपने इसका आंसर लिखना है। सीधा सीधा क्या पूछा है कि हाँ जी जो इंडियन डायस्पोरा है वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, कमेंट करना है आपको एग्जांपल्स के साथ, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन कुड बी रिटन इन एनी वे पॉसिबल, ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है ना, सो इंडिया हैज द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड with 18 million people from the country living outside their homeland in 2020, ठीक है ना। as per this report 18 million जो इंडियंस है वो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा है जो कि वहां पे रह रहा है, ठीक है जी। अब पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लिखना है हमने। सो पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या इंडियन डायस्पोरा का, सबसे पहले तो इलेक्टोरल पावर है, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें कि इतना ज्यादा हमारा डायस्पोरा वहां पे रह रहा है, अगर हम बात करते हैं अमेरिका की बात करते हैं, कि हमने एग्जांपल्स लेके लिखना, तो यू नीड टू राइट एग्जांपल्स आल्सो, ठीक है ना। अगर हम इंडियन अमेरिकन की बात करते हैं तो इंडियन अमेरिकन से मेकअप 1% ऑफ द इलेक्टोरेट ऑफ यूएसए एंड पर्टिकुलरली कहां पे, इन द स्विंग स्टेट्स। तो उनके इलेक्शन प्रोसेस में इंडियन जो इंडो अमेरिकन हैं उनका बहुत बड़ा रोल वो है, ठीक है जी। एंड मोर ओवर जो आपके जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है रहे हैं, ठीक है ना, अभी रिसेंट यूएस के इलेक्शंस हुए उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप के अपोजिट में, ठीक है ना, जो कमला हैरिस है, और आल्सो शी इज आल्सो ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो दिस शोज कि हाँ जी इंडियंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन दी पॉलिटिक्स ऑफ अमेरिका, ठीक है जी। देन डिप्लोमेसी ऑल्सो, ये हम सबको पता है कि जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील है उसका जो सक्सेसफुली उसका फुलफिल होना, उसका एग्रीमेंट होना, साइन होना, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ हमारा इंडियन डायस्पोरा का है, ठीक है ना। तो डिप्लोमेसी इज ऑल्सो सीन, ये अब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील बहुत बड़ा एग्जांपल है, ये दिखाते कि हाँ जी कैसे इंडियन डायस्पोरा वहां पे पॉलिटिकली कितना ज्यादा वो वहां पे एक्टिव है, ठीक है। देन इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, ठीक है ना। सो वो दे आर हेडिंग द टॉप पोजीशंस इन वेरियस इंटरनेशनल कंपनीज, बीट आईबीएम, बीट माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डेलॉयट, एडोब, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं दे आर इन्फ्लुएंसिंग नॉट जस्ट द अमेरिका एंड द यूरोप बट द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है ना। सो हम कह सकते हैं कि हाँ जी, सो दे हैव अ डिसिसिव रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिकल डायनामिक्स नॉट ओनली इन अमेरिका एंड यूरोप बट आल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है ना। ऑल्सो सॉफ्ट पावर, ठीक है ना, इंडियन जहां पे भी रहेंगे वो अपने आयुर्वेद को प्रैक्टिस करेंगे, वो अपने डांस और कल्चर को प्रैक्टिस करेंगे, वो अपने खाने को आगे प्रमोट करेंगे, तो ये भी तो आपकी वो है ना कि वो दे आर प्रमोटिंग देयर कल्चर, ठीक है ना। तो सॉफ्ट पावर आपकी बढ़ती है, ठीक है ना। सो द स्प्रेड ऑफ आयुर्वेद, योग, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, बॉलीवुड, इंडियन कुजीन्स, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं ये इस चीज को इंडियन जो हमारा डायस्पोरा बाहर है ना, इस चीज को प्रमोट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। अब दिस वाज अबाउट द पॉलिटिकल, नाउ इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है ना, हमारे जो आईटी जो सेक्टर के जो हमारे इंडियंस हैं, तो दे मेक अप द मोस्ट ऑफ द सिलिकॉन वैली, ठीक है ना। और सिलिकॉन वैली की ग्रोथ के पीछे बहुत बड़ा हाथ आता है आपके इंडियन ओरिजिन के लोगों का है, ठीक है जी। सो अगर हम बात करते हैं, सो अगर गूगल ऐप, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, सो दे आर हेडेड बाय इंडियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन ओनली। सो दिस शोज कि हाँ जी उनके जो टेक्नोलॉजिकल स्किल सेट है, इनोवेटिव स्किल्स हैं, टेक से अभी उनका एटीट्यूड है, वो कहीं ना कहीं उनकी होस्ट कंट्रीज की ग्रोथ में भी बहुत बड़ा हाथ रोल प्ले करता है, ठीक है ना। एंड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है ना, हमारे बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है ना, बी इट लक्ष्मी मित्तल, बी इट हिंदुजा ब्रदर्स, तो ये वो इंडियंस हैं जिन्होंने बाहर उनकी होस्ट कंट्रीज में, सो दे हैव मेड अप देयर मार्क,
ठीक है ना। इंडियन हमारा तो अगर हम बात करते हैं इंडिया की जो प्रेजेंस है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है, बट उन कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है जी। देन अगर और बात करते हैं एमएनसीज हैं, ठीक है ना, सो ऑल्सो इंडियन ओरिजिन की अगर हम एमएनसीज की बात करते हैं, ठीक है ना, सो जैगुआर हो गया है, लैंड रोवर है, सो दीज आर ब्रिटिश कार मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है ना, बट ओन्ड बाय हूम, ठीक है ना, ओन्ड बाय एन इंडियन कंपनी। सो दे हैव मेड देयर ग्लोबल प्रेजेंस बाय इन्वेस्टिंग हेवीली इन सच कंपनीज। सो दिस शोज कि हाँ जी ये उनकी उन कंपनीज में इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है, उनके सक्सेसफुल होने में इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद टैक्स अर्निंग्स, टैक्सेस एंड रेमिटेंस, 18 मिलियन डायस्पोरा है, बहुत बड़ा नंबर है, तो जितना बड़ा नंबर होगा उतना ज्यादा रेमिटेंस आएगा, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, 78.6 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस हमें मिली हुई है, और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की 3.4% हमारा जीडीपी है। तो नेचुरल है, एक तरीके जी हमारी कंट्री की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ प्ले करते हैं, ठीक है जी, पॉवर्टी रिडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऑल्सो जब अब हमने एक चीज यहाँ पे समझी कि 78 बिलियन डॉलर का अगर वो इंडिया को भेज रहे हैं, इसका मतलब है कि दे आर अर्निंग वेल इनफ इन देयर होस्ट कंट्री, सो दे मस्ट बी लाइंग इन दैट, ठीक है ना, टैक्स ब्रैकेट विच इज गोइंग टू बेनिफिट द कंट्री ऑफ द होस्ट कंट्री। सो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, इट इज नॉट जस्ट फॉर द इंडिया बट फॉर द होस्ट कंट्री ऑल्सो। अगर हम बात करें, सो दे आर ऑल्सो अ रिलायबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर देयर होस्ट कंट्री ऑल्सो, फॉर देयर कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑल्सो, बिकॉज टैक्सेस के ब्रैकेट में, टैक्स ब्रैकेट में ये लोग आएंगे, ठीक है जी। सो सिंपली अब आपने हमने पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक देखा है कि हाँ जी क्या इनका वो इम्पैक्ट है, व्हाट हाउ आर दे इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, एंड यू विल सिंपली कंक्लूड योर आंसर लाइक टेलिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियंस इन दीज पर्टिकुलर कंट्रीज। अब ये तो क्वेश्चन था अबाउट अमेरिका एंड आपका यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है ना। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि हाँ जी अबाउट देयर रोल इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है ना, वहां उनकी इकोनॉमी और उनकी सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। अभी मैंने बताया कि हाँ जी क्वेश्चन की सिर्फ थीम वही है, वर्डिंग्स को चेंज कर करके आपके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। सो इन 2020 द क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट अमेरिका एंड यूरोप, उससे 3 साल पहले द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो वहां पे भी देयर इज हाई इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो फोकलोर है, सिंगर्स हैं, ठीक है ना, आर्टिस्ट हैं, तो वी हु आर देयर, हु आर रिजाइडिंग ओवर देयर, ठीक है ना, हु आर प्रमोटिंग इंडियन कल्चर। क्योंकि अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो आपका बुद्धिज्म का लिंक है, आपका हिंदुइज्म का लिंक है, these particular religions are being followed in these particular countries also, ठीक है ना। और तो कहीं ना कहीं ये कल्चर कनेक्ट आपका उन कंट्रीज के साथ है। तो ये आपके जो सिंगर्स हैं, आपका जो रिलीजन है, आपके जो आर्टिस्ट हैं, सो दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, सोसाइटी को इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, ठीक है जी। and the artists who popularized epics like Ramayana and Mahabharata, ठीक है ना, so they have contributed to the process of adaptation of these in the localized forms, ठीक है ना। अब हमने देखा, ये हम सबको पता है कि हाँ जी, so there is a Ramayana adaptation of like Malaysian adaptation of Ramayana, ठीक है ना, then you have got the Ramayana adaptation in Cambodia also। तो ये दिखाते हैं कि हाँ जी कैसे हमारे जो इंडियंस हैं, हाउ दे आर contributing in developing the society of the Southeast Asia also, ठीक है ना, क्योंकि हिंदुइज्म का लिंक है ना, आपका बुद्धिज्म का लिंक है, so this is how the link is being promoted and this is being हम इसको और strengthen up किया जा रहा है by the people of Indian origin only, ठीक है ना। and again the sculptors and artists आ जाता है, and अगर हम political realms की भी बात करते हैं तो हमारे जो अगर इंडियंस हैं, ठीक है ना, सो कहीं ना कहीं उनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं वहां पे ये लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, सो the various communities like Sikh community है, Sindhi community है, Tamil community है, so they are engaging in various economic activities, चाहे वो टेक्सटाइल ओरिजिन है, कंस्ट्रक्शन है, थाईलैंड है, मलेशिया है, उसमें बहुत सारे जो इंडियंस हैं, so they are running very successful businesses in these particular countries. You have got Singapore, you have got Malaysia, you have got Thailand, you have got Philippines। इसमें इन कंट्रीज में इंडियंस बहुत ज्यादा और बहुत रिप्यूटेड फैमिलीज में गिने जाते हैं, ठीक है ना, सो विच आर डेफिनेटली कंट्रीब्यूटिंग इन डेवलपिंग द इकोनॉमी ऑफ दोज पर्टिकुलर नेशंस आल्सो, ठीक है ना। So at present the migration of Indian professionals holding senior positions, ठीक है ना, इन कंट्रीज इन फील्ड्स लाइक आईटी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, जो दिखाता है कि हाँ जी कैसे इन कंट्रीज में इंडियंस का एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। एंड ऑल्सो अगर हम पोजीशंस की बात करते हैं, अगर हम सिंगापुर की बात करते हैं तो इंडियंस आर प्रेजेंट इन लाइक सेक्टर्स लाइक जुडिशरी हो गया, आर्म्ड फोर्सेज है, सिविल सर्विसेज है। सो अगेन दिस इज गोइंग टू स्ट्रेंथन द पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सेट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्रीज आल्सो, ठीक है।
सो दैट्स ऑल, ठीक है ना, दैट वाज अबाउट हाउ। अब ये आप डिपेंडिंग अपॉन द एरिया कौन सा पूछा गया है। अब बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए यू नीड टू स्टडी द न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर में क्योंकि डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी सम ऑफ द अदर न्यूज जो दिखाते हैं कि फिलीपींस में क्या है, मलेशिया में क्या है, अगर कोई इंडियन ओरिजिन की कोई कंपनी है, कोई फैमिली है हु इज मेकिंग अ मार्क इन दिस पर्टिकुलर कंट्रीज, तो आपके पास वो फॉर्डर मटेरियल आ जाता है कि जो आप अपने ऐसे आंसर्स में लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब 2017 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, सो दिस वाज अबाउट चाइना। ठीक है ना, सो चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशंस एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस एज अ टूल टू डेवलप मिलिट्री पावर स्टेटस इन एशिया। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया एज हर नेबर, कि एशिया जो चाइना है अपने इकोनॉमिक माइट की वजह से और ट्रेड सरप्लस की वजह से अपनी जो एशिया में अपनी एक मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है। ठीक है ना, सो इस चीज का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है, आपको ये चीज बतानी है। अब अगेन द क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है और मैंने क्या लिखना है अपने आंसर में। ठीक है ना, तो क्या कह रहे हैं कि हाँ जी, चाइना अपनी इकोनॉमिक रिलेशंस, क्योंकि अब यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशंस को आपको देखने के क्या चाइना कर रहा है इकोनॉमिक रिलेशंस के अंडर। ठीक है ना, सो चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशंस और इकोनॉमिक टूल्स, ठीक है ना, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक टूल्स टू डेवलप पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस इन एशिया। वो अपने इकोनॉमिक टूल्स को यूज करके एशिया में अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है। ठीक है ना, सो आपने इस स्टेटमेंट को बेस बना के आपने बताना कि हाँ जी इस चीज का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है, इस चीज में 10 नंबर में लिखना था, 150 वर्ड्स में आपने अपना आंसर कंक्लूड करना है। ठीक है जी। सो द राइज ऑफ चाइना into a military industrial powerhouse has a multi-dimensional impact on other states of Asia, not just India but other states of Asia. ठीक है जी। So it has nearly double digit growth and trade surplus, ठीक है ना, अंडर द एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल। ठीक है ना, इसका प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट 1990s से चल रहा है। ठीक है ना, so China is using this economic might to develop strategic relations with countries through various initiatives। अभी इसमें various initiatives क्या आ जाएगा आपका, वन बेल्ट वन रोड, BRI, ठीक है जी, सिल्क रूट, ये सारे के सारे यही तो टूल्स हैं जो जिसकी वजह से चाइना इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज बना रहा है कंट्रीज के ऊपर, और उस इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की वजह से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और उसी ग्रोथ की सहायता से वो इस रीजन में अपनी मिलिट्री माइट बढ़ा रहा है। ठीक है ना, इस चीज का अपने इंडिया के ऊपर इंपैक्ट बताना है। ठीक है ना, सो चाइनाज यूज ऑफ चाइनाज यूज ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस फॉर मिलिट्री पावर क्या कर रहा है, चाइना इज बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक AIIB, सिल्क रोड फंड। ठीक है ना, सो कहीं ना कहीं वो कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है ना, लीडिंग द कंट्रीज इनटू डेट डिस्ट्रेस। एग्जांपल आपका श्रीलंका का आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, श्रीलंका का एग्जांपल हमने सबने देखा है। ठीक है ना, देन इन द वेस्ट द अरब्स दे हैव फुली सपोर्टेड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं so the west asian countries are also considering and creating or establishing good relations with the china also। ठीक है ना, यहाँ पे हमने देखा है कि कैसे चाइना played the role of a mediator between Saudi Arabia and ठीक है ना ईरान। so again this shows कि हाँ जी these country इन countries के ऊपर चाइना का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है। ठीक है ना, अभी वो आपने इम्पैक्ट बताना है। ठीक है ना, अब ये जो हमारी पहली स्टेटमेंट है ना उसको जस्टिफाई करें कि कैसे चाइना कर रहा है। ठीक है ना, चाइना इज ऑल्सो बिल्डिंग एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ पोर्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, चाहे वो हम्बन तोता पोर्ट हो गया श्रीलंका का, ठीक है जी, फिर जिबूती का पोर्ट आ गया है, तो वो चाइना इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ दीज पोर्ट्स ना, क्योंकि अपने पहले उसने इकोनॉमिक माइट बनाया, उन कंट्रीज को अपने ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बनाया, अब फिर उन्होंने उनके पोर्ट्स को लीज पे ले लिया एंड नाउ चाइना इज यूजिंग दीज पोर्ट्स फॉर मिलिट्री पर्पसेस। ओके, and in the Russia India China trilateral BRICS AIIB, ठीक है ना, so there is a strong dominance of China। ठीक है, so this is how सब strategically कैसे अब चाइना इन institutions को भी cover up कर रहा है। ठीक है ना, so what is going to be the impact on India, this was the second part जो हमने बताना था, डिस्कस करना था। तो what is going to be the impact on India, सबसे पहले तो क्योंकि because China has established such a dominant impact on different countries of Asia, तो कहीं ना कहीं China is having the hold of the Asia, so because of this ठीक है ना China is like engaging और ठीक है ना in border disputes with the countries like India and Bhutan जिनके साथ उसकी वो economic dependencies नहीं है। ठीक है ना, so जो border disputes and territorial claims हैं that is going to increase, be it with India and be it with the smaller nations who are not partnering with China on those projects। ठीक है ना, also और क्या हो रहा है, स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट। ठीक है ना, हमने देखा है चाइना हैज
laid down the CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, China-Myanmar Economic Corridor, Colombo Expressway, String of Pearls Policy. तो strategic encirclement कर रहा है just by engaging economically and now militarily with these neighbors of India. तो इंडिया की strategic encirclement हो रही है, ठीक है जी. फिर उसके बाद इकोनॉमिक लीवरेज, ठीक है ना, क्योंकि अब चाइना ने इन सारी इकोनॉमीज को अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट बना लिया है कि हाँ जी चाइना कैन यूज दिस इकोनॉमीज एज पर इट्स बेनिफिट, ठीक है ना. So China's economic investment in the neighboring countries कहीं ना कहीं it create economic dependencies. जब चाइना के ऊपर इतनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस बढ़ जाएगी तो possibility of these countries being having good relations with India economically वो थोड़ा सा कम, वो probability वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है. So this is definitely going to have an impact on bilateral relations between India and that particular country. Now be it Myanmar, be it Sri Lanka, be it Maldives, it could be any country, आप जिसका भी नाम ले लीजिए, ठीक है ना. एंड देन मैरिटाइम एक्सपेंशन, ठीक है, दिस इज आल्सो गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट, ठीक है ना. सो चाइना इज एक्सपैंडिंग नेवल प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन, कि जहां पे वो अपने मिलिट्री फैसिलिटीज बना रहा है, चाहे वो आपका जिबूती है. इट कैन बी व्यूड एज एन अटेम्प्ट टू चैलेंज इंडियाज मैरिटाइम डोमिनेंस इन दिस पर्टिकुलर रीजन. अब चाइना क्योंकि डोमिनेंस बढ़ा रहा है, हम्बनतोता पोर्ट है आपका, ग्वादर पोर्ट है आपका, ठीक है जी, जिबूती का पोर्ट है. सो दे ऑल्सो चाइना इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन वन ऑफ द बर्थ्स ऑफ द छबार पोर्ट ऑल्सो. सो अगेन चाइना अपनी मैरिटाइम प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ा रहा है. सो दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली चैलेंज द इंडियाज नेवल प्रेजेंस इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, ठीक है ना. एंड ट्रेड रिलेशंस, तो ट्रेड रिलेशंस डेफिनेटली इज गोइंग टू इम्पैक्ट बिकॉज इकोनॉमिक, हम कह सकते हैं कि वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है इन कंट्रीज की. जैसे श्रीलंका के एग्जांपल है आपके सामने, पाकिस्तान का एग्जांपल है आपके सामने. तो इन नेशंस की चाइना के ऊपर इतनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी बढ़ चुकी है कि हाँ जी देर उनके जो ट्रेड है हमारे साथ, वो ट्रेड रिलेशंस कम हो सकते हैं, होते ही हैं, बिकॉज दीज कंट्रीज विल डेफिनेटली दे नीड टू रीपे द लोन बैक टू चाइना. So for that thing to take place, so these countries will be trading more with the China and less with the other countries including India. Okay, and then regional influence है, ठीक है ना. So ठीक है ना, चाइना का जो BRI initiative है, so this has expanded so much in South Asia, ठीक है ना. So definitely this influence can potentially limit India's strategic space in our own neighborhood. So this is definitely going to take place, ठीक है ना. And military modernization भी कर रहा है चाइना, ठीक है ना. So China's economic strength has enabled significant military modernization efforts, ठीक है ना. So this can impact military balance in this particular region, कि हाँ जी इस रीजन में चाइना मिलिटरीली, अब इकोनॉमिकली उसने इन्फ्लुएंस किया, अब वो मिलिटरीली भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है ना. एंड देन जियो स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन, तो इसकी वजह से, इन सब की वजह से क्या हो सकता है, जियो स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना. सो इंडिया एंड चाइना दे शेयर अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, ठीक है ना, इन दिस पर्टिकुलर रीजन इटसेल्फ. So China's military ambitions, ठीक है ना, it necessitates that India develop its own capabilities to ensure its security interest. तो जियो स्ट्रैटेजिक कंपटीशन बढ़ने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा हो जाती है ऐसे कंटेक्स्ट में, ठीक है जी. अब ठीक है ना, सो हम कह सकते हैं कि हाँ जी China's growing involvement in this region through various economic and military हम कह सकते हैं activities is creating a strong security, economic and geopolitical concerns for India. So India should maintain a working relationship with the China, ठीक है ना, without being confrontational. हमने confrontation नहीं करनी है चाइना के साथ. We need to strengthen our own foreign policy and soft power, ठीक है ना, and continue our cooperation with ग्रुप्स लाइक क्वाड, जिसके जरिए हम चाइना को काउंटर अप कर सकते हैं, ठीक है जी. So क्या करेगा ये? So this will strengthen India's capability and it will definitely help in developing instruments which are definitely going to help India in deal with the China, ठीक है जी. सो दैट्स ऑल, यही हमारे अब तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है. दीज आर द मेन क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, समझ आई है, एंड आपको ये इस चीज का एक व्यू पॉइंट मिला है कि हाँ जी जब भी हमने यूपीएससी सीएससी की तैयारी करनी है, हमने कैसे टॉपिक्स को कैसे एनालाइज करने कि हाँ जी अगले साल मेरे पेपर में क्या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यूपीएससी सीएससी ये एक बहुत बड़ा डोमेन है, ठीक है ना. सो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे वो प्रेडिक्ट करना भी बहुत कम है. सो आपको अभी थोड़ा सा एनालाइज करना आना चाहिए कि हाँ जी कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि न्यूज में चल रहे हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से इंटरनेशनली क्या हो रहा है,
जिसकी वजह से पेपर में यूपीएससी कौन से कंटेक्स्ट को लेके क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है। ठीक है जी। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई है। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, ठीक है ना, रिगार्डिंग एनी क्लास ऑफ आईआर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप वहां पे जाके अपना कोई भी आपका डाउट है आप वहां पे भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। इन केस आपने यहीं पे ही पूछना है तो जो हमारी जो वीडियो है उसके नीचे आपके जो कमेंट बॉक्स है वहां पे भी आप अपना डाउट रेज कर सकते हैं, एंड वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू। ठीक है जी। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे विद अनदर सेट ऑफ टॉपिक। अगर आईआर की बात करें तो विद दिस करंट वीडियो की बात करते हैं, सो विद टुडेज लेक्चर our topic of international relations is complete. So we'll meet you again with another topic for UPSC CSC examination. Till then, all the very best for your preparation. Thank you.